गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे थे सरदार करतार सिंह सराबा के बारे में। तो हम सरदार करतार सिंह सराबा के बारे में एक बार पढ़कर समझ चुके हैं। तो चलिए हम फिर से पाठ की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। हम फिर से पढ़कर समझते हैं। देवतुल्य वह मनुज निरंतर अर्चनीय है, बसता जिसमें देश प्रेम सूचे वंदनीय है। कहने का अर्थ यही है कि देवतुल्य व्यक्ति यानी कि देवता के जैसे व्यक्ति, जिसे देवता से तुलना किया जाता है, ऐसे व्यक्ति सदा श्रेष्ठ कार्य ही करता है, अच्छा काम करता है। ऐसे व्यक्तित्व कम ही जन्म लेते हैं। ऐसे अच्छे लोग जो देवतुल्य होते हैं, जिसे भगवान से तुलना किया जाता है, ऐसे लोग कम ही जन्म लेते हैं। लेकिन क्रांतिकारी करतार सिंह सराबा देवतुल्य ही थे और उन्हें देवतुल्य बनाया था उनकी देशभक्ति ने तथा उनके बलिदान ने। तो सराबा जी भी भगवान के तुलना करने योग्य ही थे, क्योंकि उसे देवतुल्य बनाया था, भगवान के जैसे बनाया था उनके देशभक्ति और उनका देश के प्रति बलिदान होना। भारतीय स्वतंत्रता की अग्नि में सभी भारतीयों ने अपने सामर्थ्य तथा शक्ति के अनुसार योगदान दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में जहां नरम दल के नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी, तो वहीं क्रांतिकारियों का योगदान भी कम न था। अनेक वीरों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया। देशभक्ति की मिसाल कायम करते हुए कई वीर सेनानी फांसी के फंदों पर लटक गए। भारतीय वीरों के मन में तो निम्न भाव था, इनकी शान जान पाए चाहे जान भले ही जाए। जो भी क्रांतिकारी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश के, उनके यही सोच था कि हमारी जान भले ही जाए, लेकिन हमारा जो सोच है वो कभी ना जाए। भारत के ऐसे ही महान क्रांतिकारियों में सरदार करतार सिंह सराबा का नाम महत्वपूर्ण है। इनका नाम अद्भुत साहस, त्यागमयी भावना तथा अपने प्राणों को देश के लिए निछावर करने के कारणों युगों युगों तक इसे याद किया जाएगा। सराबा जी ने केवल 20 वर्ष की अल्पायु में देशभक्तों के सभा में उपस्थित थे, जिसमें लाला हरदयाल जी इस सभा में जब भाषण दे रहे थे, तो वे बोले, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को निछावर कर सके, मुझे ऐसे ही युवकों की आवश्यकता है। लाला जी की बात पूरी होते ही सर्वप्रथम सराबा जी खड़े हो गए और लाला हरदयाल जी ने करतार सिंह सराबा को गले से लगा लिया, क्योंकि सिर्फ करतार सिंह सराबा का उम्र 19 का था और उनके ऊपर देशभक्ति, देश के लिए जोश भरा हुआ था। इसीलिए लाल हरदयाल जी ने उसे गले से लगा लिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए जागृति पैदा करने के उद्देश्य से एक गद्दर नामक एक पत्र निकलने लगा, जो भारत के नाम से निकलने लगा, और निश्चय किया कि साथ ही उसके अनेक भाषाओं में निकाला जाए। सन 1913 में गद्दर प्रकाशित हुआ। जो पत्रिका भारत के नाम से निकाला गया वो 1913 में प्रकाशित हुआ, निकाला गया। इसमें देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने के संदेश छापे गए। सराबा जी को पंजाबी का अच्छा ज्ञान था, अतः पंजाबी संस्करण का संपादन इसे सौंपा गया। गद्दर अब एक संगठन का रूप ले चुका था। एक संगठन का नाम लिया गया, उसका नाम था गद्दर। तो यह गद्दर एक संगठन का रूप ले चुका था। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तब अंग्रेज भी इसमें फंसे हुए थे। गद्दर पार्टी के सदस्यों ने सोचा कि यह समय विद्रोह के लिए ठीक रहेगा। इसी उद्देश्य से अमेरिका में रहने वाले लगभग 4000 भारतीयों ने अपना घर बार बेचकर युद्ध के लिए सामग्री खरीदी। सभी लोग हथियार लेकर जहाज से भारत के लिए चल पड़े।
करतार सिंह सराभा भी उनमें थे। वे कह रहे थे, चलो चलिए देश के लिए, अर्थात हम भारत को आज़ाद कराने जा रहे हैं। लेकिन इस जहाज को सरकार ने भारत पहुंचने से पूर्व ही रोक लिया था। युद्ध सामग्री जब्त कर ली गई थी, बहुत से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु वीर सराबा अपने कुछ साथियों के साथ बचकर पंजाब पहुंच गए। पंजाब पहुंचकर सराबा जी गुप्त रूप से क्रांतिकारियों से मिलकर पुनः अपने कार्य करने लगे। ये अनेक क्रांतिकारियों से मिले जिनमें सुरेंद्रनाथ, सचिंद्रनाथ सन्याल तथा रास बिहारी पंजाब आए। उन्होंने यहाँ आकर एक योजना तैयार की जिसके तहत भारत के हर हिस्से में एक दिन विद्रोह करने का फैसला किया गया। अन्य स्थानों पर घूम घूम कर विद्रोह का संदेश दिया, जिससे पंजाब की फौजी छावनियों में विद्रोह की आग भड़कने लगी। रास बिहारी बोस लाहौर के एक मकान में भेष बदलकर रह रहे थे। सराबा अक्सर उनके पास आते थे। 21 फरवरी 1915 को सारे सैनिकों का ब्रिटिश सत्ता के विरोध संकेत दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश कृपाल सिंह नामक गुप्तचर ने इस योजना की सूचना सरकार को दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप चारों ओर गिरफ्तारियां होने लगी। रास बिहारी बोस लाहौर से किसी तरह कलकत्ता और फिर पंजाब, जापान चले गए। रास बिहारी बोस ने लाहौर छोड़ने से पहले सराबा जी को काबुल चले जाने की सलाह दी थी, अतः सराबा जी काबुल के लिए रवाना हो गए, लेकिन खुद आगे छिपकर भागने से अच्छा देश के लिए शहीद होना ही सोचा। और उन्होंने कहा, देश के लिए जीऊं, देश के लिए मरूं, जन्म लाख कोटि बार देश के लिए धरूं। यही विचार मन में लिए ये वापस लौट आए। अब इनका उद्देश्य गिरफ्तार होना था, अतः ये अंग्रेजों के विरोध भाषण देने लगे। कुछ समय पश्चात इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी के बाद ये बिल्कुल उदास या निराश ना हुए, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये ब्रिटिश शासन के विनाश के लिए सैनिक विद्रोह करना चाहते हैं। हमें बेहद दुख है कि हम अपना उद्देश्य पूरा ना कर पाए। उस समय सराबा जी की आयु मात्र 19 वर्ष की ही थी। इतनी छोटी सी आयु में इतना बड़ा काम करना कोई आसान काम नहीं था। सराबा जी ने अपने अद्भुत साहस तथा वीरता से अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उनके शौर्य तथा निडरता से सभी डर गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। सराबा जी को जेल में भी हथकड़ी तथा बेड़ियां पहनाकर रखा जाता था, जिसका कारण था कि ब्रिटिश सिपाही उनके साहस से बहुत डरते थे। यद्यपि उन्हें ज्ञान था कि उनका अंत समय निकट आ गया है, लेकिन फिर भी वे सदा प्रसन्न रहते थे। कुछ समय पश्चात इन पर लाहौर षड्यंत्र के आधार पर मुकदमा चलाया गया। इन पर हत्या, डकैती तथा शासन का विरोध करने का अभियोग लगाया गया। इनके साथ अन्य कई क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। मुकदमे का फैसला तो पहले से ही निश्चित था, लेकिन फिर भी सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद करतार सिंह सराबा को फांसी की सजा सुना दी गई। इन्हें फांसी की सजा देने वाले जज ने अपने फैसले में कहा, इस युवक ने अंग्रेजी शासन को उलाटने का प्रयास किया है। उसने अंग्रेजी शासन का विरोध किया था तथा हानि पहुंचाई है। यद्यपि इनकी आयु अभी कम है, लेकिन अंग्रेजी शासन के लिए खतरनाक सिद्ध है। जज के इस फैसले से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत माँ का यह सच्चा सपूत कितना वीर तथा कितना पराक्रमी था। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाता था, उसे सराबा सदा किया करते थे, हमेशा किया करते थे। सचमुच वीरता की मिसाल है करतार सिंह सराबा। अपने वीरता तथा देशभक्ति के कारण ही ये सबके प्रिय थे। इन्होंने अकेले ही क्रांति की ज्वाला भड़काई।
यदि यह क्रांति की आग जलती तो निश्चय ही ब्रिटिश शासन उस आग में जलकर भस्म हो जाता। वीरता के प्रतीक सराबाजी